न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कैलाश यादव हत्याकांड के विरोध में यदुवंशियों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। केंद्र सरकार द्वारा जेईई व नीट परीक्षा की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने जताई आपत्ति। छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। फ्लैग मार्च निकालकर दिखाई अपनी उपस्थिति। और ग्रामीण इलाकों में गंदा पानी को सड़क पर बहने से रोकने के लिए होगा सोख्ता का निर्माण। गिरिडीह प्रखंड में 47 सामुदायिक सोख्ता का होगा निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। कैलाश यादव हत्याकांड के विरोध में राष्ट्रीय यदुवंशी समाज और समाज से जुड़े अन्य संगठनों ने गिरिडीह कॉलेज के पास प्रतिवाद मार्च निकाला और हत्या के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। मोतीलेदा में बीते दिनों कैलाश यादव की हत्या के बाद यदुवंशी समाज में आक्रोश का माहौल है। शुक्रवार को राष्ट्रीय यदुवंशी समाज, राष्ट्रीय यादव सेना व अन्य संगठनों ने गिरिडीह कॉलेज के पास प्रतिवाद मार्च निकाला। इस प्रतिवाद मार्च में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिवाद मार्च में शामिल समाज के लोगों ने जिला पुलिस प्रशासन से कैलाश यादव के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे युवा लोगों ने जो संगठन करके जो ताकत दिखाने की कोशिश किया है, गद्दारों को जिन्होंने हत्या किया है, हत्यारों को बदला लेने के लिए, चाहे वो शासन प्रशासन ले, पर प्रशासन लेने में सफल रही तो समाज भी इससे नहीं हटेगी। समाज को हर कदम मिला करके हर लोगों का सहयोग लेंगे। इस गद्दार का हम लोग बदला लेंगे, चाहे जिस तरह से लें। अगर प्रशासन सफल नहीं हुई तो अगर प्रशासन को मौका दिए हैं, समय दिए हैं, समय रहते हुए वो अपना कदम उठाएं और वैसे गद्दार को अरेस्ट करें, उनको सजा मिले, ये हम लोग कहना है। आज के सभा में निर्णय लिया गया है कि आज हम लोग प्रतिवाद मार्च किए पुलिस प्रशासन को चेतावनी के तौर पर कि आज के ठीक 10 दिन बाद उनकी जो पुण्यतिथि होगी 12वीं या 13वीं को पूरे जिले के 50,000 से ज़्यादा लोग, चाहे वो किसी भी समुदाय जाति विशेष के लोग होंगे, सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग होंगे, वो आएंगे और स्वर्गीय कैलाश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी की हम लोग मांग करेंगे। और हम लोग ये विशेष रूप से मांग कर रहे हैं कि उनके जो परिवार है उनको 10 लाख की सहायता राशि मिले और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि ये हत्या दुर्दांत और खूंखार अपराधियों के द्वारा किया गया है। तो सीधा और सीधा सरकार और पुलिस प्रशासन के नाकामी की वजह से हुआ, इसलिए इसमें प्रशासन और सरकार दोस्तों संज्ञान ले। औरंगाबाद का जो थानेदार है उसको बढ़िया से पता था कि एक कुख्यात अपराधी यहाँ कई दिनों से अपना सरगना चला रहा है। आज तक उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई किया? प्रशासन क्यों घर में सोई थी जब जान रहा है कि उसके खिलाफ अनेकों अपराध शामिल है? उसके बाद प्रशासन क्यों इतने सालों से चुप थी? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? मैं तो सबसे पहले मांग करूँगा कि थाना प्रभारी जो प्रशांत कुमार है, इसको निलंबित किया गया वो सही है, इस पर पहले FIR हो। सारी घटना मालूम है। ये पूरे समाज हम लोग मांग करते हैं, ये सारा घटना का जड़ वही है। आज उसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा घटना घटा। 24 घंटे के अंदर पूरे समाज हम लोग ये निर्णय लिए हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा यादव समाज हम लोग पूरे जिले का मुख्य मार्ग को जाम करने का काम करें। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान जेईई नीट की परीक्षा की तैयारी घोषित करने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिवाद मार्च निकालकर परीक्षा टालने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान जेईई नीट के परीक्षा की तैयारी घोषित करने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। शुक्रवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस ने प्रतिवाद मार्च निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया और छात्र छात्राओं की सुरक्षा और यातायात समस्या को देखते हुए परीक्षा टालने की मांग की है। प्रतिवाद मार्च में मुख्य रूप से मंजू कुमारी, कृष्णा सिंह, महमूद अली खान, सब्बीर हुसैन, मदन लाल विश्वकर्मा, समीर राज चौधरी, सोनू तुरी, पंकज मिश्रा समेत दर्जनों कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। सरकार हाय 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 हाय, छात्रों को भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो।
के तहत सामुदायिक सोखना का निर्माण करवाया गया। मौके पर बीडीओ समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। सदर प्रखंड के सिहोड़ी में सड़कों पर बह रहे गंदा पानी को रोकने के लिए रूबन मिशन के तहत सामुदायिक सोखता का निर्माण करवाया गया। मौके पर बीडीओ गौतम भगत ने कहा कि ग्रामीण बाजारों में सड़क पर गंदा पानी रोकने के लिए रूबन मिशन से प्रखंड क्षेत्र में 47 सामुदायिक सोखता का निर्माण करवाया जाएगा। इस दौरान जेई मनोज कुमार और मुखिया संदीप शर्मा भी मौजूद थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यह रूरबन मिशन के तहत बन रहा है और यहाँ पे चापाकल वगैरह से पानी काफ़ी जमा हो जाता था कॉलेज मोड़ में। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं यहाँ पे एक सोखता गड्ढा दे दें ताकि जो पानी बह के रोड को ख़राब कर रहा था उसको हम लोग सेफ्टी करने के लिए ये हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग किए, जो कि हमारा चापाकल और जो खंडोली डैम से जो पानी आती है उसको वहाँ पे सोखता गड्ढा में डायरेक्ट गिराने से यहाँ पानी का जमावट नहीं होगा और सड़क हमारा अच्छा रहेगा और लोगों को परेशानी नहीं होगी। सर कितने सोखता बनने का है इस पंचायत में? टोटल हम लोग को 47 सामुदायिक सोखता गड्ढा का निर्माण करना है और व्यक्तिगत शौचालय करीब 1700 है। तो अभी हम लोग सामुदायिक शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। मुहर्रम पर्व को देखते हुए मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का प्रदर्शन किया। मुहर्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए गिरिडीह पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से जुटी है। मुफस्सिल थाना पुलिस भी अपने इलाकों में फ्लैग मार्च निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने कहा कि पुलिस मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए मुस्तैदी से जुटी है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार के दौरान उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक। मुहर्रम के अवसर पर हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं मोटरसाइकिल से। जितने भी क्षेत्र हैं, इमामबाड़ा हैं, करबला हैं, सब जगह लोगों की आस्था भी बनी रहे और सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कोविड को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ नहीं करना, ये भी रहे। इसको सुनिश्चित करने के लिए लोगों में प्रशासन के प्रति जागरूक करने के लिए तीसरी प्रखंड के मचनिया टाड़ में गैर मजरूआ जमीन की घेराबंदी को प्रशासन ने रुकवा दिया है और तत्काल उक्त जमीन पर धारा 144 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तीसरी प्रखंड के मचनिया टाड़ में गैर मजरूआ जमीन अतिक्रमण मामले की जांच गुरुवार को एसडीएम धीरेन्द्र सिंह और डीएसपी नवीन सिंह ने किया। पदाधिकारियों ने तत्काल तीसरी सीओ सुनील प्रकाश को उक्त भूमि पर धारा 144 की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है और मौके पर मौजूद थाना प्रभारी को इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए उचित दिशा निर्देश दिया है। ये जरूर करेंगे कि इस पर कार्रवाई कुछ नहीं करना है, कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। आप हो, आपका विपक्षी हो, आपका कोई किसी कोई बता सकता है कि ये दखल है। दखल होता है तो खेती होता है, बारी होता है, उसका बाउंड्री किया होता है, बहुत सारे आधार है, बरी काट बहुत सारा। अपना तुम अपना साइड करो, तुम्हारी ड्यूटी है। द्वारा जमीन घेरने की बात आई थी, संबंधित थाना प्रभारी और सीओ साहब कल देखे थे। कुछ गैराबाद ज़मीन की बात है, कुछ बाकास्त की बात सूचना मिल रही। अभी ज़मीन की जांच करने के लिए दिया गया है कि सर्किल अफसर और थाना प्रभारी अपना रिपोर्ट समर्पित करें। इसके पश्चात मारपीट को देखते हुए और शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए पूरे स्थल पर 144 लगाने की प्रक्रिया की जा रही है, जो 24 घंटे के अंदर कर दी जाएगी।
जल सहिया संघ ने अपनी मांगों को लेकर कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना दिया और 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जल सहिया संघ ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संघ के राज्याध्यक्ष इतवारी महतो ने कहा कि जल सहिया का 10 महीने से मानदेय बकाया है, लेकिन विभागीय अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है और उन्होंने सभी मांगों पर जल्द विचार करने का आश्वासन दिया है। धरना कार्यक्रम में गायत्री देवी, सितारा प्रवीण, दिव्या देवी, सरिता देवी समेत कई जल सहिया मौजूद थी। समूचे राज्य के सभी कार्यपालक अभियंता के यहाँ 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, क्योंकि जलसैया का मानदेय आज 12 महीना से, कहीं 9 महीना से, कहीं 1 महीना भी नहीं मिला है। और ये कोरोना 19 होने पर भी सरकार का ध्यान जलसैया पर आज तक नहीं गया। सभी परिवार मजदूरी करने वाले परिवार हैं जो बाहर से घर आ गए हैं, लेकिन जलसैया का मानदेय अभी 9 महीना से बकाया है। इस पर सरकार ने आज तक कभी चिंतन नहीं किया। दूसरी बात है कि 10 वर्ष जलसैया का बहाली होने में हो गया। जब हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया तब 1 बार पोशाक दिया गया। ये तो सोचने वाली बात है कि जो प्रत्येक हम लोग बार लिख के देते हैं कि प्रत्येक 6 माह में जलसैया का एक पोशाक मिलनी चाहिए, आज तक वो भी लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात है कि शौचालय निर्माण का जब कार्य आता है तो ठेकेदारी प्रथा हम लोगों ने कहा कि इसको बंद करें। जलसैया कार्य करने के लिए इच्छुक है, लेकिन मुखिया के द्वारा और यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों को बाधित किया जाता है। कमीशन खोरी के चलते जलसैया को काम नहीं दे करके मुखिया या BCSM के कहने पर मुखिया द्वारा कार्य कराया जाता है, ठेकेदारी प्रथा कार्य कराया जाता है, जिसके चलते वह शौचालय 1 साल में ही ध्वंस होकर के गिर जा रहा है। जलसैया इसका विरोध करती है तो उसका जवाब यही मिलता है कि तुम चुपचाप रहो, नहीं तो तुम्हें जलसैया पद से निकाल दिया जाएगा। ऐसी प्रथा चल रहा है। इसी को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। कार्यपालक अभियंता के पास सभी राज्य में, सभी जगह में जलसैया कार्यपालक अभियंता के पास में धरना दे रही है। हम लोग एक बार नहीं कई बार इस लेटर को दिए, विभाग में भी दिए कि हम लोग का जो मांग है हम लोग को मांग मिले, लेकिन आज तक हम लोग को कोई मांग नहीं मिला। कहीं 10 महीना से नहीं मिला है मानदेय, कहीं 12 माह से नहीं मिला है, तो कहीं 9 माह से नहीं मिला है मानदेय, और कहीं जब मिला भी है तो 10 जलसैया का मानदेय मिला है तो 10 जलसैया का मानदेय मिला भी नहीं है। और प्रोत्साहन राशि की बात है, प्रोत्साहन राशि भी कुछ जलसैया का गया है, कुछ जलसैया का नहीं गया है। बार हम लोग ये चीज़ को विभाग में अवगत करवा रहे हैं कि जितनी जलसैया का मानदेय नहीं गया है उतना जलसैया का मानदेय भिजवा दीजिए। तो मानदेय अभी हम लोग के पास में डिमांड ही नहीं है, तो फिर हम लोग डिमांड कहाँ से दें, पैसा हम लोग कहाँ से दें? हम लोग के पास में कोई डिमांड नहीं है। तो फिर हम लोग जब डिमांड देते हैं तो इन लोग आगे भेजवाते हैं डिमांड या नहीं भेजवाते हैं, ये इन लोग अपना जवाब दे सकते हैं। 2700 जलसैया है, आप सोच लीजिए 2700 जलसैया का कैसे भरण पोषण होता होगा। महिलाएं अपने आंगन से निकल के काम कर रही हैं, बाहर आ गई हैं। बहुत सारा ऐसी बातें हैं कि गांव पे निकलने के बाद जलसैयाओं को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, वो सुन के भी वो कार्य कर रही हैं। उसके बाद भी सरकार को इधर तो दूसरी तरफ सरकार कहती है कि महिलाओं को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हैं, 50% मिला है, उनका हर तरह से हमारा सहयोग है, लेकिन हमें तो नहीं मिल रहा है भाई। हम विभाग में आके देख लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब हमारा ही सम्मान नहीं तो आगे सम्मान कहाँ मिलेगा। हमारे ज़िले में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि हमारा नगर निगम कुछ पंचायत आ गई है, जिसके कारण कुछ जलसैया को काम से वंचित कर दिया गया है। वो लोग को बिल्कुल मानदेय के नाम से कुछ भी नहीं दे रहा, काम से ही निकाल दिया गया कि आप लोग का कोई ज़रूरत नहीं है, काम नहीं है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जलसैया को जो जगह थी वो जगह दिया जाए, नहीं तो हमें धरना प्रदर्शन चालू ही रखेंगे। यहाँ से पूरा राज्य में ही धरना हम लोग करेंगे। पचम्मा थाना क्षेत्र के पिसरा बहियार निवासी बबलू पासवान अपनी जमीन को दबंगों से बचाने के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। बबलू पासवान ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही।
पचम्मा थाना क्षेत्र के पिसरा बहियार निवासी बबलू पासवान अपनी पुश्तैनी जमीन दबंगों से बचाने के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। बबलू पासवान ने बताया कि लखारी मौजा में उसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बाध्य होकर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ जाएंगे। किशोर पासवान हम लोग का जमीन घेर लिया है और बरनवास डॉक्टर और हम लोग को पूरा दबा दिया है। कुछ हम लोग का जा रहे हैं, थाना जा रहे हैं, कुछ सुनवा ना हो रहा है। कौन सा थाना है आपका? मुफस्सिल थाना है, पचम्बा थाना। अच्छा, हाँ। वहाँ से कुछ सुनवा ना हो रहा है। सीओ पास गए थे, सीओ पास भी कुछ हुआ ना है। सगरे कागज पत्र दिए हैं, कुछ सुनवा। कितना दिन से दौड़ रहे हैं आप? हम दौड़ रहे हैं कम से कम 2 महीना से। तो अभी कहाँ दिए आवेदन आप? SDO पास दिए हैं। अगर सुनवा ना होगा तो हम लोग धरना पर SDO पास बैठ रहेंगे। बेमानी कर दिया है साहब, एकदम किशोर जी ने एकदम सब बेमानी कर दिया है। सब आपा खेत ले लिया है, एकदम सब ये को पैसा नहीं दिया है। एकदम जोतने कर ले जाते हैं तब बंद करके मारा है, एकदम मारा है भीतर घुस के। हथौड़ा गढ़ा सा ले लिया है, तलवार और काट दे देंगे। ज़्यादा बोलेगा तब मारिए देंगे, काटिए देंगे। तो हम क्या करें? हम अकेले हम लोग, ये है हमारा बेटा है, हम हैं गरीब आदमी हैं, कमाने खाने वाला है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।